नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ HSSC एग्ज़ाम चैनल पर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र की एक वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखना। आज हमारी हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र की ये सेकंड वीडियो है। इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है शिवालिक क्षेत्र। हमने डॉक्टर जसबीर राठी ने हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र को 8 भागों में बांटा है और वो कौन कौन से 8 भाग हैं हम उनका आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा शिवालिक क्षेत्र। ये देखिए, ऐसे करके हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है। ये वाली लाइन है, ये है हमारा ग्रेट या महान हिमालय। जो ये बीच वाली लाइन है, ये सिर्फ यहीं तक है। इसको हम मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी बोलते हैं। और जो ये सबसे नीचे है, ये हमारा बाह्य हिमालय है और इसको हम शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। तो शिवालिक कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। शिवालिक हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिमालय का सबसे दक्षिणतम एवं नवीनतम भाग जिसका निर्माण सबसे बाद में हुआ वह कौन सा है? हमारा शिवालिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मृदा अपरदन, जिसको हम बोलते हैं रेंगती हुई मृत्यु। मृदा अपरदन को हम क्या बोलते हैं? रेंगती हुई मृत्यु। सबसे ज़्यादा हिमालय के इसी भाग में होती है। इसी भाग में क्यों होती है? क्योंकि ये हिमालय का सबसे नया भाग है और जब भी बारिश होती है तो जो मिट्टी होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिट्टी का अपरदन होता है, जिसको मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। हरियाणा में इसका विस्तार कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1.67% भाग पर है। ध्यान रखना, शिवालिक का हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 1.67%। यह हरियाणा के 3 जिलों में विस्तार है। पंचकुला में, जहाँ पर मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, अंबाला और यमुनानगर में ये शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। इनकी औसत ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर। अगर पूछ लिया जाता है आपसे कि शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है तो यह है 900 से 1200 मीटर। यह 2 भागों में विभाजित है, एक उच्च शिवालिक श्रेणी, एक निम्न शिवालिक श्रेणी। जो उच्च शिवालिक श्रेणी है उसकी ऊंचाई है 600 से अधिक मीटर और जो निम्न शिवालिक श्रेणी है उसकी ऊंचाई है 400 से 600 मीटर के बीच। और हरियाणा की सर्वोच्च चोटी करो है, जो कि मोरनी क्षेत्र पंचकुला में है। इसकी एक्यूरेट ऊंचाई है 1467 मीटर, परंतु HSSC ने 1514 मीटर माना है। और अगर इन फ्यूचर यही क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा की जो सर्वोच्च चोटी करो है शिवालिक की पहाड़ियों में, जो मोरनी क्षेत्र है पंचकुला में, तो उनकी हाइट कितनी है? तो आपको 1514 मीटर ही टिक करके आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी पंचकुला शिवालिक की श्रेणी में है। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में सबसे पहले मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा, जिसको क्या बोलते हैं? आरोग्य, की शुरुआत वर्ष 2017 में इसी मोरनी क्षेत्र में की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017 में मोरनी क्षेत्र में शुरू की थी। उस सेवा का क्या नाम था? आरोग्यम सेवा नाम था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा शिवालिक क्षेत्र में होती है। क्षेत्र पूछ लिया जाए तो शिवालिक क्षेत्र में होती है और अगर जिला पूछ लिया जाए तो अंबाला जिले में होती है, क्योंकि जो शिवालिक की श्रेणियां हैं उनका विस्तार सिर्फ 3 जिलों में है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तो सबसे ज़्यादा वर्षा हमारी अंबाला जिले में होती है, शिवालिक क्षेत्र में होती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सदाबहार वन शिवालिक क्षेत्र में है। पंचकुला में चीड़ व देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। यमुनानगर में खैर, कचनार और साल, जो क्लेसर जंगल है यमुनानगर में, वो ये वृक्ष पाए जाते हैं। अंबाला, ठीक है, अंबाला, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें शिवालिक की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिरिपाद क्षेत्र।
सेकंड कौन सा है, गिरिपाद अक्षेत्र। ये देखिए यह ऐसे शिवालिक श्रेणी थी और इसके पास में जो ये कंकर आकर जमा हो गई और इनके जो ये बीच की पट्टी है ये कितनी है, 25 किलोमीटर की है। तो इसको बोलते हैं गिरिपाद अक्षेत्र और इनकी चौड़ाई होती है 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी और ये एक ऐसे आर्क के टाइप में होती है जिसको हम चाप बोलते हैं। ये शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। ये देखिए ये शिवालिक उत्तर में और इनके दक्षिण में यहाँ पर ये जो कंकर पत्थर हैं ये कहाँ पर है, शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। इनका निर्माण बड़े बड़े कंकर व पत्थरों से होता है। इनका निर्माण जलोढ़ पंखों से भी होता है, इसीलिए इन्हें जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है। पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ये फैले हुए हैं, क्योंकि देखिए शिवालिक भी हमारी पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में फैली हुई है और उन्हीं के नीचे 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पर ये फैले हुए हैं शिवालिक के दक्षिण में। तो ये भी कहाँ, किन जिलों में है, पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में फैले हुई हैं। पहाड़ी भाषा में इन मैदानों को चो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चो। और स्थानीय भाषा में इन मैदानों को घर व कंदी कहा जाता है। इनकी औसत ऊंचाई है 300 से 375 मीटर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गिरिपाद मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये है 300 से 375 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाढ़ के मैदान। क्या है, बाढ़ के मैदान। थर्ड ऑप्शन है हमारा बाढ़ के मैदान। यमुना नदी, घग्गर नदी और मारकंडा नदी के समीप के मैदान या फिर निचले मैदान को क्या बोलते हैं, हम बाढ़ के मैदान बोलते हैं। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नेली बोलते हैं और मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बेट बोलते हैं। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है कि घग्गर नदी द्वारा जो निर्मित बाढ़ के मैदान है उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है नेली। देखिए याद करने के लिए आपको ट्रिक दे दूँ, घर में क्या यूज करते हैं हम, नल। तो घग्गर और नल, क्या, नेली, क्या याद हो जाएगा, घग्गर और नेली। और बचपन में जब हम छोटे थे तो कभी ना कभी हम पर मार पड़ी होगी, तो वो किससे पड़ी थी, बैट से। तो ये आप याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान, इनको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान जो होते हैं वो होते हैं बांगर के मैदान और जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान होते हैं वो होते हैं खादर मैदान। ध्यान रखना ये बात, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उनसे जो बने मैदान होंगे वो होंगे बांगर और जो नवीनतम मिट्टी है उससे जो मैदान बने होंगे बाढ़ के वो होंगे खादर। यमुना नदी से दूर या फिर ऊंचे मैदान, जो यमुना नदी है उससे दूर और जो ऊंचे मैदान है वो होंगे हमारे बांगर के मैदान और जो यमुना नदी के समीप या फिर नीचे के मैदान वो हमारे होंगे खादर के मैदान। तो इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 220 से 280 मीटर। ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा अनकाई दलदल। ये आपको पता होगा कि अनकाई दलदल सिरसा जिले में स्थित नथुसरिया क्षेत्र में था। अभी नहीं, कहीं भी नहीं, अभी हरियाणा में कहीं भी नहीं है, पहले था, सिरसा जिले में स्थित था। हरियाणा में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये और इसकी औसत ऊंचाई है 200 मीटर से भी कम। और दलदल क्या होता है, दलदल वहीं तो स्थित होगा जहाँ पर पानी आ तो जाएगा लेकिन वहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा और वहीं पर वो खड़ा खड़ा क्या बना लेगा, अपना दलदल बना लेगा। नेक्स्ट है हमारा बालू के टिब्बायुक्त मैदान। ये राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के क्षेत्र में स्थित है, जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह में ये मैदान स्थित हैं, बालू के टिब्बायुक्त मैदान। ठीक है। इनका बालू के स्तूपों का निर्माण होता है, या बालू के स्तूपों का निर्माण होता है इनसे। ये बावड़ी का निर्माण इन्हीं मैदानों में होता है। और ये बात आप ध्यान रखना, 360 बावड़ियों का नगर तो हमारा पंचकूला है और तालाब व बावड़ियों का नगर हमारा नारनौल है। यहाँ पर रह आएगा नारनौल। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा तरंगित मैदान। तरंगित मैदान कौन से है, ये बालू रेत और रेतीले क्षेत्र, ये बालू रेत से बने होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, बालू रेत और पर्वत से बनकर मिलकर बने होते हैं। ये भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, दादरी में स्थित हैं। उसके बाद हमारा
अरावली क्षेत्र। क्या है हमारा? अरावली क्षेत्र। ये हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। देखिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमारी शिवालिक की श्रेणी और एक हमारी अरावली की श्रेणी। शिवालिक की श्रेणी में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, वो है करोह की चोटी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है हमारी डोसी की पहाड़ी पर डाणी कुलताजपुर में, जिसकी ऊंचाई है 652 मीटर। तो अरावली का विस्तार हरियाणा में 3.09% भाग पर है। हरियाणा में इसे मेवात की पहाड़ियाँ, तोशाम में इसे भिवानी व डाडम की पहाड़ियाँ, और डोसी की पहाड़ियाँ नारनौल महेंद्रगढ़ में, और दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी डाणी कुलताजपुर में 652 मीटर की है। ध्यान रखना ये बात, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हरियाणा की सर्वोच्च चोटी, तो वो है हमारी करोह, जो कि मोरनी पंचकुला में स्थित है, शिवालिक श्रेणी का जो कि हिस्सा है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाता है कि अरावली की या फिर दक्षिण हरियाणा की, ध्यान रखना, अरावली की या फिर दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो होगी हमारी कुलताजपुर, डोसी की पहाड़ी में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 652 मीटर। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये थी वीडियो। आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब